अब इसमें क्या होता है, डेटा एनालाइज करने के लिए अपना काम क्या होता है, डेटा फैच करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला काम होता है डेटा इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्टिंग एज इन लाइक, जैसे आपको डेटा समझ में आएगा तो आप उस पर कुछ एनालाइज कर पाओगे। सपोज देयर इज कॉलम ABC, so if you don't know the meaning of ABC, then how will you analyze that column? So if there is one column called skill, now in skill like common term like we know skill मतलब skill set होता है किसी बंदे का। in insurance domain, skill means that routing protocol। routing protocol मतलब होता है कि जैसे आपने किसी एजेंट को कॉल किया है, उस एजेंट को जिस आपकी जो क्वेरी है वो प्रॉपर पता नहीं है, मतलब उसका आंसर, तो उसने क्या किया, आपका कॉल किसी दूसरे एजेंट को ट्रांसफर कर दिया। सो जिस बेसिस पे वो ट्रांसफर होता है कॉल, उसको हम लोग स्किल बोलते हैं इन इंश्योरेंस। सो अब यहाँ पे स्किल राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब ऑन व्हाट रूल यू आर राउटिंग दैट कॉल, यू आर राउटिंग दैट कॉल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो ऑन व्हाट बेसिस यू आर डूइंग दैट, सो वी आर डूइंग दैट बेस्ड ऑन द स्किल। अब ये सब आपको पता होगा तब आप डेटा एनालाइज करोगे प्रॉपरली। If you don't know the data, if you don't understand the data, you won't be able to analyze the data. So first thing is inspecting. Second, like we are cleaning. अब cleaning में क्या होता है, जैसे कुछ गलत डेटा है उसमें, अगर सपोज यू हैव इन न्यूमेरिकल डेटा, कुछ तो न्यूमेरिकल नंबर है जिसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा है ABCNA, तो अगर आप उस डेटा को एग्रीगेट करोगे, मान लो कल को आप चाहो कि उस कॉलम को सम करना है क्योंकि वो न्यूमेरिकल है आइडियली, तो वो होगा नहीं बिकॉज उसमें टेक्स्ट डेटा भी है। सो आपको वो डेटा को रिमूव करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेटा को, या तो उसकी जगह जीरो डाल दो या कुछ और करो, बट उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर ब्लैंक वैल्यूज है किसी टेबल के कॉलम में, देन यू विल हैव टू डील विद दैट कॉलम एज वेल। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्लीनिंग का पार्ट होता है, यू क्लींजिंग द डेटा। देन यू हैव ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब कि इफ यू ऐड सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस देयर, लाइक जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एंड यू वांट टू क्रिएट अ फुल नेम, and there is a column of price and you need additional column called discount price, or and there are 6 column, you only want 4, so you want to remove those 2 columns, so you want to drop certain columns। ये सब को ट्रांसफॉर्मेशन में बोलते हैं हम लोग। these are where you transforming the data। then comes modeling। modeling होता है कि not all your data is like, all the data that you have is all the information that you have is in one table। सब डेटा एक टेबल के अंदर नहीं होता। कभी कभी डेटा लाइक कभी कभी as you will see, like it can some data can contain in table A, some data will be in table B, some data in table C। so जब आप वर्क करते हो एनालाइज करने के लिए, तो आपको देखना पड़ता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट करके रखना है। ऐसे टेबल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, these lines connect these tables। ये लाइंस टेबल को कनेक्ट करते हैं। सो so this is called modeling, when you connect different tables with each other, we are calling that as modeling। so we have inspecting, we have cleansing, we have transforming, we have modeling। these are the process that we do, and finally we start analyzing that thing। मॉडल बनने के बाद में हम लोग विजुअल्स बनाते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को। now in this data analysis we have mainly 3 stages। first, get the data, analyze the data, and communicate the result। in get the data, the first stage of data analysis is like get the data। अब get the data में you will have to know कि डेटा कहाँ से आ रहा है, who is providing the data। normally like जैसे if I am the client and you are the developer, so we will be discussing with each other। जैसे आप मेरे लिए काम कर रहे हो, वैसे कोई और बंदा होता है जो मेरे डेटा को हैंडल कर रहा है। It's not always me who is handling the data, some other person is there who is handling the data। or like suppose you are the developer, so the way you are working for me to develop the visualization, there are other people who are working for me to manage my data। जो डेटा मैनेजमेंट होता है वो करते हैं। so in the first place you need to know कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, किस तरह का डेटा है, उसमें हर एक कॉलम का या हर एक टेबल में क्या मतलब है उसका, वो टेबल क्यों बनाया है, उसके अंदर अलग इंडिविजुअल कॉलम से वो क्यों है, हर एक कॉलम का क्या मीनिंग है, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सो ये सब आपको समझना पड़ता है पहले, बिफोर यू स्टार्ट creating visuals you need to understand these things। so this is the first step, understanding the data, getting the data।
Okay, now in this you will need to understand the data types that we have, like different data sources. So basically majority of the data जो होता है वो SQL format में होता है. You have in SQL we have many databases, जैसे Microsoft का है, Oracle का है, Google का है, Postgres है, MySQL है, Amazon का Redshift है, Google का BigQuery है. So इन सब में कहीं भी डेटा रहता है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेटा रिलेशनल डेटाबेसेस में ही होते हैं. So and those relational databases work on SQL. So to work on those kind of data आपको SQL समझना जरूरी होता है. Okay, you need to have some knowledge of SQL to start working on these things. Okay, so we are going to cover SQL in our course. Then you get data in like spreadsheets like Excel, Google Sheet, or you get data into CSVs, JSON. So इस इन स्ट्रक्चर में डेटा आता है. JSON, Excel में डेटा कम रहता है. मेजॉरिटी ऑफ द डेटा आर इन CSV. Google Sheet ज़्यादा यूज नहीं करते लोग. Excel are more preferred and CSVs are more preferred. So ये तीन चीज़ें ज़्यादा यूज होती है. SQL, Excel and CSV, which are majorly used for data sources as our data source. So SQL is something that we are going to cover. Excel I'll cover briefly at the end, not in the beginning. And CSVs, there's nothing to cover in CSV. Google Sheet is Excel ही होता है, just online version है. Google की ने क्रिएट किया हुआ है, Excel Microsoft ने क्रिएट किया हुआ है. Excel is more advanced. Google उतना एडवांस नहीं. Google provides some basic features. वो सिर्फ डेटा होल्ड करने के लिए है. It is not to perform any action like जैसे हम लोग Excel में करते हैं. आप ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, वो सब जो कर सकते हैं उतना सब गूगल में हम लोग नहीं करते हैं. It's just for holding the data. So this is the first part, getting the data. Then comes analyzing the data. So once you have the data in your hand, you'll start analyzing it. So in analyzing, again, you as I have described earlier, like descriptive and predictive. These two analysis I had told you. So we do those analysis in this phase, analyze the data. Now in analyze the data, you need certain tools and languages to work on to analyze anything. So if you go by the language, you'll have Python and R. These are the two commonly used language for data analysis. आप इन languages को use करके भी visuals बना सकते हो, graph बना सकते हो. You can do everything with these two languages. So the skill set that is needed to analyze the data is either these languages, or you need certain tools, जैसे कि Power BI, Tableau, Google Data Studio, ClickView, ClickSense, Spotfire, Oracle BI. So these are the tools that can be used to analyze the data. These two languages are there that can be used to analyze the data. Apart from these two, you need this problem solving skill. मतलब ऐसा होता है कि जैसे भी क्लाइंट ने बोला कि एक ग्राफ बनाओ जिसमें करंट मंथ के सेल और प्रीवियस मंथ के सेल में कितना डिफरेंस है वो परसेंटेज दिखना चाहिए मंथ वाइज. सो फ्रॉम ऑल दिस ईयर जनवरी टू दिसंबर आई वांट टू सी कि जनवरी के लिए है तो पिछले साल के दिसंबर का कितना सेल हुआ था, अभी जनवरी में कितना सेल हुआ, उसके बीच में कितना डिफरेंस है. मान लो अभी जनवरी में 100 हुआ, पिछले साल दिसंबर में 90 था, तो 10% दिखाना है उस ग्राफ में. सिमिलरली अगर सेकेंड वाला है फरवरी है तो फरवरी का सेल जनवरी के कंपैरिजन में कितना हो रहा है. सो अगर जनवरी में 100 है, फरवरी में 95 है, तो यहाँ पे 5% दिखना चाहिए. नो दे कैन इवन आस्क कि अगर ऐसे जैसे 10% था जनवरी में, 5% है फरवरी में, अगर ऐसा कम हुआ तो फरवरी वाले बार को रेड कर दो. सो थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड लाइक एज यू गो ऑन. सो यू नीड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो डेवलप करना पड़ता है. We'll do that. I'll make you perform certain actions and we'll get there. So you're not studying Python R. We need to focus on this. We're studying Power BI for analysis purpose. Now these are the things that you should keep in mind. Attention to detail, curious mind, set, business domain. Attention to detail मतलब कि when you are focused and when you see smallest thing, you can analyze the data better. So be more attentive. ये सब कब समझेगा, जब आप
रिक्वायरमेंट के टाइम पे प्रॉपर कॉल्स में प्रॉपर क्वेश्चंस पूछोगे. व्हेन यू विल डू योर ओन होमवर्क एंड देन यू अटेंड द रिक्वायरमेंट कॉल्स. जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो क्लाइंट के साथ में रिक्वायरमेंट फेज होता है, जिसमें हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि डेटा कहाँ से आएगा, डेटा किस नेचर का होगा, कौन प्रोवाइड करेगा, उसके मीन मतलब डेटा कौन से कॉलम का क्या मतलब है, देन व्हाट काइंड ऑफ विजुअल वी आर गोइंग टू क्रिएट in this Power BI. So those things are discussed initially before we start working. So in that we need these things. You should have, अगर आप डिटेल पे ध्यान देते हो, then only you will ask right questions to the client. जब आप right question पूछते हो तो आपके doubts properly solve होते हैं, and then you will be able to perform everything in a better way. Curious mind, the same thing. Business domain. This also when you study the data, you understand the business domain. जैसे अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डैशबोर्ड बना रहे हो और उसमें अलग अलग डेटा है, लाइक इट सेज वी हैव BU, वी हैव प्लांट, वी हैव प्लेटफॉर्म, ओके, वी हैव SKU. तो आप व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस टू द क्लाइंट कि ये सब का मतलब क्या होता है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि बिजनेस कैसे वर्क करता है मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में, हाउ इट वर्क्स. एंड व्हेन यू डू दैट, लाइक व्हेन यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यू विल आल्सो अंडरस्टैंड, लाइक जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि अगर प्लांट का असेसमेंट करना है. सपोज मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट प्लांट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सो कंटिन्यूसली उसका असेसमेंट किया जाता है प्लांट का, वहाँ पे जो मशीनरीज है सब प्रॉपर है कि नहीं, ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया, सेफ्टी के हिसाब से प्लांट सही है या नहीं, लॉस एलिमिनेशन के हिसाब से प्लांट कैसा परफॉर्म कर रहा है. लॉस एलिमिनेशन मतलब जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो प्लांट, उसमें कितना सही होता है और कितना रिजेक्टेड माल होता है. सो दीज थिंग्स यू अंडरस्टैंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली. और ये सब चीज़ें जब आप डेटा को पढ़ोगे, डेटा को समझोगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए कि आपको क्लाइंट के साथ क्या पूछना है, ताकि आप उस के बिजनेस को अच्छे से समझ पाओ. अगर कोई इंश्योरेंस का बिजनेस है, सो उसके रिलेटेड जो डेटा होगा, आप उस डेटा को स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ डज इंश्योरेंस वर्क, कॉल्स कैसे आते हैं, वो लोग क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंश्योरेंस, लाइक व्हेन यू कॉल एन एजेंट, द रिकॉर्ड कि आपने कॉल किया तो कितने देर में कॉल पिक हुआ, एजेंट ने आपको कितने देर तक होल्ड पे रखा, कितने देर तक बात की, whether वो that call got transferred to someone else or not, which team member had picked the call. बहुत सारी डिटेल्स उसमें कैप्चर की जाती है. So you will study the data, you will understand the business, and when you understand the business, you will create better visuals. You will have your own recommendation. Clients हमेशा ऐसे नहीं चाहते कि मैं जो बोलूँ वो आँख बंद करके डेवलपर कर दे. Normally client expect you to give your own opinion, to give your own suggestions. So this is the second step, analyze the data. And then comes the last step, that is communicate the result. So when you create something, when you analyze the data, that analysis is not going to stay with you. Okay, वो अपने लिए नहीं कर रहे हो ना आप analysis. You are being paid to do that, and those who are paying you to do that, you need to explain your analysis to them. आप एनालिसिस अपने क्लाइंट के लिए करते हो, तो अपने जो भी मान लो कि हम पावर BI की बात कर रहे हैं, सो पावर BI में आपने विजुअल्स बनाए, यू आर कन्विंस कि आपने जो बनाया वो सब सही है, तो आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है, क्लाइंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है. लेट्स सी दीस थिंग्स आर देयर. आप अगर कुछ एनालिसिस करोगे, कुछ फाइंड आउट करोगे उसमें, तो वो आपको क्लाइंट को बताना है. समटाइम लाइक एज आई सेड कि नॉर्मली क्लाइंट के साथ डिस्कस करके हम लोग बनाते हैं विजुअल्स, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. स्टिल क्लाइंट आस्क यू ये नंबर ऐसे कैसे आ सकता है, like they are like he or she is not satisfied with the numbers he is being shown in the visuals, and then they can ask कि ये कैसे आ रहा है. Then you need to analyze it, you need to explain that thing to the client. So whatever you have done, you need to explain it to the client, and for that you need communication skills. Most of the project that you work on, it's outside India. ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो काम करते हैं हम लोग वो फॉरेन के होते हैं. Like for example, I have worked on multiple projects. I never worked with any Indian client, either UK, Europe, Latin America या अमेरिका, ये सब के क्लाइंट होते हैं. So for that आपको पावर BI अच्छे से आना चाहिए, आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए, because when a company hires you, it sees whether you will be able to communicate with the clients or not. अगर आप क्लाइंट से प्रॉपर्ली बात ही नहीं कर पाओगे, then your skill is irrelevant. Okay,
Because communication is important. You need, अगर आपको क्लाइंट से बात करनी है, if you don't communicate properly, तो आप ना तो प्रॉपर रिक्वायरमेंट ले पाओगे क्लाइंट से, ना कुछ प्रॉपरली बना पाओगे, because your if requirements are not clear to you, how can you analyze the data without having proper requirement? ना तो आप communicate कर पाओगे. So apart from your knowledge, your communication skill matter for a company to hire you. कैसे बात करते हो मैटर करता है. So the third step, communicate the result. With 3 things: get the data. For that we need these skill sets. Second is analyze the data. For this we need these skill sets. And then we have communicate the data. For that you need a proper English knowledge. Okay. So this is one data that I'm showing you, sales volume on Sunday. Okay. I have green for male and blue for female. What can you tell me about the nature of the product, or whatever information you can give me based on this thing? 10 दिन का डेटा, 20 दिन का डेटा, 1 साल का डेटा ऐसा नहीं देखा है. आप सिर्फ 1 दिन का डेटा देख रहे हो, तो 1 दिन में आप नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट मेल में ज़्यादा पॉपुलर है, फीमेल में कम है. वाई एक्सिस नॉट चेंजिंग, वाई एक्सिस वही है, 100, 200, 300, 400 जो भी है, दैट्स द सेम. सो इस 1 दिन के डेटा से यू कांट लाइक कम टू कंक्लूजन. अगर सपोज यू आर वाचिंग क्रिकेट और अगर करने अभी अगर कर भी है नहीं रिसेंट प्लेयर, मतलब बुमराह ने सेंचुरी मार दी, ओके, देन यू कांट से कि और वो उस दिन का हाईएस्ट स्कोरर है अपने टाइप से इंडिया साइड से, तो यू कांट से कि बुमराह इज द बेस्ट बैट्समैन, लाइक ही इज द बेस्ट बैट्समैन वी हैव इन आवर इंडियन टीम. यू कांट से दैट इन जस्ट वन मैच. आप कब बता पाओगे वो सर, ऐसा कब बोल पाओगे जब आप उसके देखोगे कि पिछले 2 मैच में, पिछले 5 मैच में या 10 मैच में, या उसने अब तक जितने मैचेस खेले उसमें उसके स्कोर्स कैसे रहे हैं, उसका एवरेज क्या था अब तक. Okay. Then only you can say that yeah, he's a good batsman or bad batsman, या उसका बाई फ्लूक मतलब नसीब अच्छा था कि उसने सेंचुरी मार दी, मान लो 4 कैच छूट गए थे उसके. Okay. So you can make such decisions, you can make such conclusions only when you have data of a period, not of one day. Okay. So we can only make assumptions with this graph. First one, कि 1 दिन का है, we can say it is coincidence, या जो भी assumption है कि ये पॉपुलेशन का है, या ये प्रोडक्ट मेल में ज़्यादा पॉपुलर है, फीमेल में कम पॉपुलर है, मेल ज़्यादा पे करते हैं, फीमेल कम पे करते हैं. यू कैन मेक दिस assumptions, but we can't conclude anything with this one day of data. Okay. With this data, you can have some conclusion because it's not just one day. आप एक पैटर्न देख रहे हो बेसिकली. जो कंक्लूजन होता है वो पैटर्न के ऊपर होता है, वो इंडिविजुअल डेटा के ऊपर नहीं होता. ओके. आज 1 दिन में कोविड के 1000 केसेस आए, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो सिचुएशन खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है. वो डिपेंड करता है कि पिछले 7 दिन में या 10 दिन में कैसा चल रहा था. अगर पिछले दिनों में 1500, 2000 ऐसे हो रहे थे तो 1000 इज गुड, कम हो रहा है. अगर कल 800 था, उसके पहले 700 था, उसके पहले 600 था, देन 1000 इज बैड, बढ़ रहा है. ठीक है. सो व्हेन वी हैव अ रेंज ऑफ डेटा ऑफ लाइक सम पीरियड, देन ओनली यू कैन मेक एनी कंक्लूजन ऑन द डेटा. Okay, here we have data for 7 days, so we can make some assumption कि ये प्रोडक्ट मेल में ज़्यादा पॉपुलर है या मेल डोमिनेंट प्रोडक्ट है. We can say those things here. But if the graph changes, same graph अगर इस तरह से हो, then what we can conclude कि सिर्फ बाई चांस हो सकता है कि संडे को मेल ने ज़्यादा बाई किया है, या संडे को फीमेल का मन किया कि आराम करने का. अच्छा, then we can say this thing. It is a by chance because it is not a male dominant product. ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेट करता है इस प्रोडक्ट को, मेल ज़्यादा खरीदता है, ऐसी कुछ बात नहीं है, या मेल पे करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है. It's just by chance that on that Sunday male bought more compared to female. Okay. So this is like just one very simple example of what we do in analysis. We try to tell the story of the data. जैसे मैं एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था रेन और टाइड का, कि व्हाई सेल्स ऑफ टाइड हैज गॉन डाउन कंपेयर टू रेन, एंड देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग ये क्या रीजन हो सकता है उसके लिए. देन यू कम टू द कंक्लूजन दैट रेन का 3 किलो का पैकेट नया लॉन्च हुआ है जो ज़्यादा सेल हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आवर सेल हैज गॉन डाउन, टाइड सेल हैज गॉन डाउन. What can you say on this? Suppose you have a table with these columns.
So basically, I'm just giving an example like what analysis we can do and how we can deduce certain conclusions. या क्या insight निकाल सकते हैं किसी table से, किसी information से. These things we are going to do in the analysis. These things we are going to do in Power BI. What जो भी मैंने अभी बताया ये सब चीज़ें, ये सब Power BI में करने वाले हैं. ये डेटा है अपने पास में. So with this data, what we can do with this data? क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो हम लोग इस डेटा से कर सकते हैं. सो डेटा में सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी है कि किसने कितना खरीदा. नाउ विद दैट ऑर्डर क्वांटिटी आई कैन से कि कैटेगरी के हिसाब से टोटल कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं, कौन सी कैटेगरी का ऑर्डर ज़्यादा है, कौन सी कैटेगरी का कम है, सब कैटेगरी के हिसाब से कैसे ऑर्डर्स परफॉर्म हो रहे हैं, कौन सी सब कैटेगरी का ज़्यादा ऑर्डर आता है, किसका कम आता है, टॉप प्रोडक्ट कौन सा है अपना ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस प्रोडक्ट का आता है, या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से प्रोडक्ट की वजह से होता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डिराइविंग, वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस डेटा. उस डेटा से ही हमें ये सब कुछ निकालना होता है. सो वी जनरली लाइक डिस्कस दीज थिंग्स विद द क्लाइंट कि क्या क्या विजुअल्स बनाने हैं. बट इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली, जैसे अगर इस केस में बता रहा था मैं, अगर आप डेटा को समझते हो कि कौन कौन सा कॉलम की क्या मतलब होते हैं, देन इवन यू कैन कम अप विद सर्टेन लाइक सजेशंस बेसिकली कि इस डेटा से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन विल गिव लाइक विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. जैसे अभी किसी ने बोला कि you can see diversity of the company based on this data. So management को अगर बताओगे ऐसा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी में इतना लाइक ओवरऑल कंपनी की डाइवर्सिटी अच्छी है बट इस डिपार्टमेंट की डाइवर्सिटी बहुत बेकार है, यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ मेल ही काम करते हैं. सो दे कैन इनिशिएट सम एक्शन कि एक फीमेल्स विल बी हायर फॉर दैट डिपार्टमेंट. So this is your suggestion. So accordingly, like when you understand the data properly, you can give your own suggestion on visualization कि क्या बनाना चाहिए. It's not जरूरी कि आप जो बोलोगे वही क्लाइंट एग्री हो जाए, but at least when you have understanding of the data, you will be able to give your own suggestion. Okay. Please like the video if this video helps you and subscribe our channel. Thank you.